इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सुअर तो यहाँ पे ठीक ठाक था, लेकिन उसका हाथ जल के यहाँ पे कबाब बन चुका था। सामने से क्यों उनका मास्टर कहते देखिए भाई मैं यहाँ पे ठरकी हरामी और भूखड़ आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन कह रहा भाई मुझे यहाँ पे भूख लग रही है और आपका हाथ यहाँ पे कबाब बदल चुका है, इसलिए भाई मैं आपका हाथ यहाँ पे खाऊंगा नहीं, आपने मेरी जान बचाई है। मैं यहाँ से बस जाने की आज्ञा पाऊंगा और मेरे मुंह में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। सामने से सुअर देखते साले भाई तेरे मुंह में आ रहा है तो झूठ बोल, तेरे मुंह में आ रहा साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये कहते नहीं भाई ये दुखी के आंसू है जो मेरे आंख से निकल के मेरे मुंह से निकल रहा, दुखी के नहीं खुश सुखी के आंसू है, मेरे मुंह से भी कुछ और निकल जाता है। बाय बाय इतना बोल के उड़ते हुए निकल जाता है। सुअर सदमे में क्या भी बन गया कबाब, बन गया मेरा इज्जत का कबाब। उसके बाद से सामने से ये दोनों दाई और नियांग फेंग भी आते हैं। सामने से दोनों भी सुअर से कहते हैं हाय सुअर महाराज आपने बहुत मदद की। सामने से रोता रोता मुंह बना के ना दाई से भी कहता है दाई हाथ गया। सामने से दाई भी कहती है ओ माय गॉड हाथ एकदम मेरा बारबेक्यू जैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेस्टी लग रहा है। ये और सदमे में क्या भाई तू अब मेरा हाथ यहाँ पे खाना चाहती है। और डर के मारे जो पेड़ थे ना बाजू में, पेड़ के पेड़ से यहाँ पे छुप जाते कि नहीं मेरी माँ प्लीज मुझे यहाँ पे मत खा, फट के पहले से यहाँ पे चार हुई पड़ी है। सामने से यहाँ पे दाई नियांग फेंग से पूछती कि हाँ मास्टर तो जो आपके यहाँ पे एक्सपेरिमेंट था वो अच्छे से हो गया क्या? जो सुनते नियांग फेंग का हाँ एकदम फर्स्ट क्लास ने एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हो चुका है। तो सामने से कहती अच्छा तो भाई अब सुअर के यहाँ पे कोई काम नहीं करते, काम करते इसको घर पे ले जाके भाई इसको पकाते हैं। सामने से कहता है क्या भाई आग के में पकाना चाहती है? ये कहती यस यस। उसका हाथ ना उसका हाथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे टेस्टी लग रहा था, तो उसकी पूरी बॉडी को पकाएंगे ना तो पक्का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। जो सुन के ये भी है करके हंसता कह रहे वाह याद आई क्या तूने बात बोली। सुअर की और फट के हाथ मार जाता कि भाई आप गए भाई अब मेरा पक्का कबाब बनेगा। फिर नियांग फेंग दाई से कहती तुम मजाक यहाँ पे बहुत ही अच्छा करती हो, लेकिन ये मजाक करने का टाइम नहीं है, हमें सुअर के यहाँ पे शुक्रिया करना चाहिए। सुअर के पास जाता है, सुअर से कहते हैं मिस्टर सुअर कैसे हैं यार, आपको बहुत शुक्रिया भाई आपने हमारी बहुत मदद की, वरना आपके बिना तो यहाँ पे कुछ भी हो नहीं पाता। आपने मेरा दिल फेफड़ा गुर्दा किडनी घोड़ा सब कुछ भाई आप मेरा आपने यहाँ पे जीत लिया है। पहले ना मैं जो ऐसा मॉन्स्टर है ना डेमन आपके जैसा भी उस सबको बेकार कमीना हरामी मानता हूँ, जिनके पास कोई अक्ल नहीं है, जो कि भाई सब हम जैसे इंसानों पे हमला करते हैं। लेकिन नहीं आपको देखते भाई मेरा माइंड यहाँ पे चेंज हो चुका है। मॉन्स्टर लोग भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और आपको जैसे तो और भी कमाल किया। ऊपर से भाई आपका तो एकदम बात ही अलग है, आपको तो भाई यहाँ पे साइंस के अंदर भी इंटरेस्ट तभी तो आपने भाई साइंस के स्पीड में मेरी यहाँ पे मदद की भाई, आपने वाकई में दिल यहाँ पे गार्डन कर दिया। आप यहाँ पे अगर ऐसी अच्छे बन करेंगे ना तो आगे चल के मैं आपके साथ ऐसे और भी काम करने को तैयार हूँ। और लीजिए भाई आपको जो हाथ पे चोट लगा ना उसका इलाज एक टाइप का यहाँ पे जड़ी बूटी बोल सकता है, लिक्विड टाइप का, उसके हाथ में यहाँ पे लगा देता है और एक गोभी निकाल कर देता है कि हाँ भाई गोभी लीजिए भाई गिफ्ट, जो आपने मेरी मारी की ना तो बदले में ये भाई आपको यहाँ पे गिफ्ट इसे यहाँ पे रख लीजिए। जो देखते हैं यहाँ पे ना दाई भी देखते कि ओ माय गॉड भाई मेरे मास्टर दिल के यहाँ पे कितने अच्छे आदमी है। उसके बाद से भाई यहाँ पे निकल जाते हैं उसको गोभी वो भी तमा के। सुअर भी देखते भाई गोभी का भाई मैं सुअर हूँ भाई मैं गोभी का यहाँ पे क्या करूँगा भाई, चाउमीन बनाऊंगा नहीं यार मैं चाउमीन भी बना ही नहीं सकता, ऊपर से मेरे हाथ यहाँ पे कबाब बन चुका है, जल रहा है यार बहुत खतरनाक यहाँ पे जल रहा है। उसके बाद से सीन शो होता रात में, यहाँ पे सुअर भाई आराम से पेड़ के पीछे छुप के बैठा है। आसपास और भी कुछ मॉन्स्टर टीम आते हैं वो लोग को भी है ना यहाँ पे सुंघाई देता है कि एक समय ये बारबेक्यू का भाई कहाँ से आ रहा है, क्यों यहाँ पे मीट पका रहा है। उसके बाद से सीन शो होता है भाई अपनी छोटी फॉक्स की और जो यहाँ पे इंतजार करिए अपनी बड़ी बहन का। इसकी बड़ी बहन यानी दाई यहाँ पे आती है और जैसे दाई आती है सीधे जाके गले लगा देती है और कहती है बहन बहन तो फाइनली यहाँ पे आ गए। सामने से अभी कहती शांत शांत हो जाओ हमारा घर यहीं पर है और अभी मिस्टर नियांग फेंग यहाँ पे आराम कर सो रहे, तुम ज़्यादा जोर से चिल्लाओगे तो यहाँ पे भाई उनकी नींद खराब हो जाएगी और डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो सुनकर छोटी बहन मुंह बना ले तो कह दिया दीदी भाई आप भी ना जब सब उस आदमी को जाने उसके साथ यहाँ पे रहने लगे हो ना उसके बाद से भाई उसका ज़्यादा यहाँ पे टेंशन करते हो, मेरा टेंशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थे। वैसे पर तभी भी हम मिलते थे ना अब हमेशा मुझे भाई पैम्पर कर दिया यानी भाई सहलाते थे अच्छे से, लेकिन अब नहीं सीधा उनका नाम लेकर बोल दी नहीं भाई वो नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे वैसा हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप दीदी बदल चुकी है और आपको मालूम है भाई मैं इस घर में यहाँ पे आए थे जब आप गायब थे उस समय भाई सबने मिलकर मुझे बहुत टॉर्चर किया था, मुझसे ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करवाते थे, खाली जो कुत्ता था ना ब्लैकी उस वो मुझे यहाँ पे अच्छे से ट्रीट करता था। जो सुन के दाई उसको मारते हुए कहती अच्छा मेरी आलसी बहन भाई तुझे यहाँ पे अच्छा बना ना तो सामने से तुझे भाई यहाँ पे मेहनत कड़ा तपस्या करनी पड़ेगी तब जाके पाएगा, आसानी से नहीं मिलता कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे दाई नोटिस करती इसकी बहन है ना उसका भी यहाँ पे 8वां पूछ आ चुका है, यानी वो भी एयरटेल डेमन फॉक्स यहाँ पे बन चुके हैं। जो देख के यहाँ पे खुश की वाह मेरी बहन तो वाकई में तेरा डेवलपमेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छे से चल रहा है, तो भाई सुनना मैं तेरे यहाँ पे कुछ कमाल का चीज़ लेकर आई हूँ। जो सुन के ये भी कहती वाकई में ऐसी बात है तो मुझे यहाँ पे दिखाई है, यहाँ पे डेड बॉडी लाकर निकाल के दे देती है और कहती हेलो ये डेड बॉडी मैं तुम्हारी लेकर आई हूँ। देखते ही जाती कहा भाई डेड बॉडी इंसान का ओ माय गॉड कितने डरावना है। सामने से कहती शांत शांत हो जाओ, एक डेड बॉडी मालूम है केस का भाई एक बड़े कमाल का बना था, एक इमॉर्टल का था जिसको भाई मैं यहाँ पे लेकर आ गई हूँ। उसी इमॉर्टल का था भाई लियो फैमिली के इमॉर्टल का। सामने से उसका डेड बॉडी खत्म नहीं होता, उसका डेड बॉडी को यहाँ पे अपने साथ लेकर आ गई थी और जैसे यहाँ पे छोटी बहन सोचते कि भाई इमॉर्टल का डेड बॉडी है
तब तो मेरी और भी फट के यहाँ पे चालू हो जा रही है। सामने से दाई फेस शांत करवाते कहती शांत शांत हो जाओ। अरे तुम्हारी बात बात में यहाँ पे फट काहे जाती है भाई, मत इतना मत अपना फटवाई करो। सामने से डेड बॉडी ना, जैसे मैंने बोला इमोटा का डेड बॉडी है, तो इसके अंदर जो भी स्पीच है जी ना काफ़ी यहाँ पे अलग है। तुम सामने से इसे जैसे खाओगे ना भाई, तुम्हारा यहाँ पे भाई फटाक से लेवल अप हो जाएगा और तुम यहाँ पे नाइट डेमन फॉक्स बन पाओगी। सामने से कहती ना भाई मुझसे खा नहीं जाएगा, ये कहते नहीं तुझे खाना पड़ेगा, जैसे खाएगी इसका स्पीच है जी तेरे बॉडी में भाई ऐसा फुल होगा और तेरे जो एंशिड किल सिलेक्शन ब्लड लाइन है ना भाई वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से भाई तेरा भी 9 पूंछ निकलेगा और तो भी मेरा यहाँ पे बन जाएगी 9 टेल डेमन फॉक्स। जो सुने सामने से छोटी बन कर दी, वाकई में मतलब मैं आपकी जैसी बन जाऊंगी और इसका वाकई में मतलब था क्या भी आपके जैसे सुंदर, आपके जैसा स्ट्रॉन्ग। क्या सामने से ये कहती यस यस वाकई में तुम्हें जैसी बन जाएगी और मेरे जैसे मास्टर के यहाँ पे सेवा पानी कर पाएगी। उसके बाद से यहाँ पे कहती है ओके ठीक है, फिर मैं इसे खाने को तैयार हूँ। तो यहाँ पे दाई भी उसकी बॉडी से हवे में उड़ाती है, उसके बाद शायद हवे में उड़ उड़ के खाएगी, आई डोंट नो उड़ाने का यहाँ पे जरूरत क्या था। उसके बाद से सीन होता भाई कि उनके मास्टर की ओर, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश किया भाई फाइनली जो मेरा था ना भी ये बिजली का प्रोसेस खत्म हो चुका है और मैं गॉड टेस्ट स्टेज पे यहाँ पे जा चुका हूँ और पूरे सेट के यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर तो मैं पहले भी था और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। और आगे चल के देखना भाई मेरे कारण भाई आप के कारण आगे चल के जो मेरा सेक्ट है ना उसका नाम यहाँ पे बढ़ेगा। तो जाते हो अपने सेक्ट में सारे बंदों को दिखाते हो यस भाई देखो मेरा लेवल अप हो गया। जैसे जाते ना देखते भाई सेक्ट के आसपास ना जगह यहाँ पे सफेद रंग के कपड़े लगे पड़े, वो भी कन्फ्यूज कि भाई सफेद रंग के कपड़ा क्यों लगा भाई, ये तो तभी लगाते हैं किसी घर में जब उस घर का आदमी कोई मर जाता है, लेकिन मेरे सेक्ट में कौन यहाँ पे मर गया तभी दिखता भाई इसका एक बड़ा सा फोटो यहाँ पे लगाया गया है। देख के समझ देख से भाई लगता भाई इनको मतलब इनको ऐसा लगा कि भाई मैं यहाँ पे मर गया और मेरे लोग यहाँ पे फ्यूनरल मना रहे। जाते पास में चेक निकले, दो बंदे आपस में रोते रोते बात करते करते, बड़े अच्छे आदमी थे भाई हमारे लीडर, इतने अच्छे आदमी भाई जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं मिला। यह बिजली आकर उन पे गिरी, उनका पपीता निकल गया और जिसके बाद से भाई जल के यहाँ पे खाक हो गए, हवा यहाँ पे आई और जल के खाक होने में जो उनका राख था ना भाई राख भी हवा ऐसे लेके चला गया, जिसके बाद से हमें उसकी डेड बॉडी यहाँ पे मिली नहीं और ना ही उनकी राख मिली। पीछे से याद होगा अच्छा भाई तुम लोग मेरे बारे में बात करो क्या। जैसे इसको देखते भाई बंदों के फट के हाथ मत ही भागने लगते, भागो भागो भूत आ गया। उसके बाद से सीन शो अंदर साइड में जहाँ पे भाई ग्रैंड एल्डर और क्यून भाई दोनों यहाँ पे सैड थे। सामने से यहाँ पे कहती भाई हमारे मास्टर भाई मुझे बहुत उनकी याद आएगी, बहुत ही अच्छे आदमी थे, हालांकि थोड़े से ठड़के थे लेकिन तो भी दिल के उतने बुरे आदमी नहीं थे। सामने से ग्रैंड एल्डर कहता हाँ ये बात तुमने यहाँ पे ठीक बोला और अब से लीडर हम जा चुके, तो भाई अब जो पूरा सेट का काम है ना ये सारा का सारा काम भाई अब तुम्हारे कंधों पे आ जाएगा, क्यों तुम लेने को तैयार हो ना। एक कहती ऑफकोर्स मैं पूरे सेट के यहाँ पे काम संभालूंगी और उन्होंने जो कुछ मुझे सिखाया ना वो सारी चीज़ें याद रखूंगी, बिल्कुल भी बोलूंगी नहीं। चलो उनके याद में यहाँ पे सब्जियाँ खाते तो लोग यहाँ पे सब्जी खाने को तैयार थे। सामने आके यहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है कैसे हो भाई, देखो मैं यहीं पर हूँ। देखते लोग हिल जाते चिल्लाते रहे भागो भागो भाई भूत आ गया। ये कहता भाई कोई भूत भूत नहीं है भाई, मैं ही हूँ भाई तुम्हारा लीडर, जिंदा हो अपन मरा नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे लोग देखते नहीं भाई ये तो वाकई में भाई जिंदा है। तो सामने से गेंडा कहता है अरे भाई लीडर आप जिंदा हो भाई, आए हाय जान के अच्छा लगा। जो से चला साला भाई मुझे हमारे यहाँ पे एक दिन भी नहीं हुआ, तुमने सारे भाई यहाँ पे तैयारी वैयारी करके मेरा भाई तुम मातम भी मरने लगे। अरे इससे ये साबित होता भाई तुम लोग यहाँ पे चाहते मैं वाकई में मर जाऊँ, हाँ मर जाऊँ ना। सामने से बको जो सुनते क्यों नहीं देनी, नहीं ऐसी ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं भाई, हमें बुरा लगा था भाई हमारे रो रो के पिछवाड़े से पूरा भाई आंसू खून सब यहाँ पे निकलने लगे थे। आप यहाँ पे गुस्सा काहे को भाई बंद करते भाई, हम सब कुछ बंद करते। सबसे पहले जो सफेद कपड़ा है ना उसे हटा के यहाँ पे लाल कर देते हैं, तो उसे लाल कर देती है अपने मैजिक से। उसके बाद से यहाँ पे कुछ म्यूजिशियन को बुलाया गया था रोने धोने का म्यूजिक बजाने के लिए, तो उनका कपड़ा चेंज करके यहाँ पे हंसी खुशी का भाई म्यूजिक बजाने लगती है और कहते लीजिए भाई मातम का माहौल यहाँ पे सेलिब्रेशन का माहौल बदल चुका है। जो देखते ये भी हिल जाते करे बाप रे भाई कितने बेकार लोग भाई मेरे सेट के भाई, वक्त वक्त पे भाई यहाँ पे जिंदगी इनकी बदल जाती है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।